सर मैं टेस्टिमनी देना चाहूँगा, एक ऐसा टेस्टिमनी जिस टेस्टिमनी की वजह से मैं अभी सुबह की मीटिंग में हूँ, मैं अपने पापा का टेस्टिमनी देना चाहूँगा। पापा जी को लंग्स डिजीज़ मतलब अस्थमा था 12-13 सालों से। 13 सालों से अस्थमा था जो हमेशा उनको इन्हेलर लेके चलना पड़ता था और साथ ही साथ हायर एंटीबायोटिक फेक्सोफेनाडिन हाइड्रोक्लोराइड मतलब जो भी हायर एंटीबायोटिक्स चलते थे। साथ में काफ़ी सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी जो भी मेडिसिन है वो चलते थे, हमेशा दवा कैरी करना पड़ता था और रहते थे काठमांडू में, जहाँ पे वैसे ही ठंड काफ़ी पड़ती है। तो कोरोना के समय में 2020 में उन्हें अटैक आया और उस समय पता चला कि 40% लंग्स काम नहीं कर रहे और सोने पे मतलब क्या कहा जाए, एक तो उसके बाद जब रिपोर्ट आया तो पता ये चला कि सीरम क्रिएटिनिन 4.25 हो गया, 3.78, यानी किडनी रिलेटेड डिजीज भी स्टार्ट हो चुका उस दवा के रिएक्शंस के कारण। ओके, अब उस समय जो भी लोग हॉस्पिटल जा रहे थे वो मर रहे थे, कोई बच के आ नहीं रहा था, जो स्थिति थी। तो जो डॉक्टर से इलाज चल रही थी उस डॉक्टर के पास मैं गया, मैं बोला सर अपना एक्सपीरियंस आप इसमें लगा दो, मैं हॉस्पिटल नहीं ले जाने वाला। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, कहीं से एयर प्यूरिफायर का जुगाड़ करो अगर हो सके तो तुरंत मैंने एयर प्यूरिफायर लिया और फिर मैंने कुमार निलोत्पल सर से बात किया और सर ने सजेस्ट किया कुछ सप्लीमेंटेशन ऐड करो क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं, और मैंने तुरंत सप्लीमेंट देना शुरू किया ट्रिपल डोज में, जिसे मैंने देना शुरू किया रेस्पो केयर 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम, सीबकथोन 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम, फिर उसके साथ कैनोडर्मा, फिर करक्यूमिन प्लस, फ्लैक्स ऑयल 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम। इस तरह से मैंने सप्लीमेंटेशन शुरू किया और अपने पास रखा और डाइट पे खास ध्यान दिया, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए का अच्छा खासा भरपूर मात्रा में सेवन कराया, एक्सरसाइज करवाए और आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि पिछले 2 साल से एक भी सिंगल टेबलेट उन्होंने नहीं खाया है और आज पूरी तरह फिट है। वो घर में है, मेरे पास है भी नहीं। और उसके बाद ही मुझे मोटिवेशन आया कि जब मेरे पापा ठीक हो सकते हैं तो सबके पापा ठीक हो सकते हैं, सबके भाई ठीक हो सकते हैं, सबकी फैमिली ठीक हो सकती है। और मैं निकल पड़ा और आज तक मैं चल ही रहा हूँ, अब रुकने वाला भी नहीं। उसके बाद मैंने कई सारे लोगों का अस्थमा संबंधी प्रॉब्लम को ठीक किया, लेकिन इसको समझना जरूरी है कि अस्थमा होता क्या है, कैसे होता है, डॉक्टर से सलाह लें, फिर सप्लीमेंटेशन करें और हर 6 महीने पर एक बार कंप्लीट हेल्थ बॉडी चेकअप जरूर कराएं। तो सर मैं बहुत थैंकफुल हूँ वेस्टेज मैनेजमेंट का, अपने अपने अप्लायंस का, और कि मैं कहीं न कहीं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा रहा जिसकी वजह से आज मेरे पापा एक खतरनाक बीमारी से दूर हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है। वैसे